आज का विषय है H2O.ai। ये एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। हमारे पास रंजीत पाल का एक लेख है, H2O.ai, AI शिक्षा और अनुसंधान का आधार। इससे कुछ अहम बातें ली हैं हमने। हमारा मकसद है समझना कि भाई ये प्लेटफॉर्म छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। ये एकेडमिक जगत के लिए तो एक बहुत शक्तिशाली उपकरण जैसा लगता है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। H2O.ai जो है, ये मूल रूप से बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण और भविष्यवाणी वाले मॉडल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसकी सबसे खास बात, जैसा आपने कहा, इसका ओपन सोर्स होना है। मतलब कोड सबका है। यही इसे अकादमिक उपयोग के लिए बहुत खास बनाता है। यह असल में जटिल मशीन लर्निंग प्रक्रियाओं को काफ़ी सरल कर देता है। अच्छा। हाँ, इससे ज्ञान तक पहुँच, आप कह सकते हैं, आसान हो जाती है। हाँ, और ये छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। स्रोत बताते हैं कि जिन छात्रों को कोडिंग का ज्यादा अनुभव नहीं भी है, वो भी आसानी से मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हैं। सोचिए जरा, असली दुनिया के डेटा सेट पर काम करना, उनसे भविष्यवाणी करना सीखना कितना रोमांचक होगा, थ्योरी से हटकर। सही कहा। और शोधकर्ताओं के लिए तो इसकी क्षमताएं और भी महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़े डेटा सेट को संभाल सकता है, जिसे कहते हैं स्केलेबल मशीन लर्निंग। स्केलेबल मशीन लर्निंग। हाँ, मतलब छोटे से लेकर बहुत बड़े डेटा तक। और इसमें AML यानी ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग जैसे सुविधाएं भी हैं। देखिए, ये मूल रूप से मॉडल चुनना और उसे बेहतर बनाने का जो मुश्किल काम है ना, उसे ऑटोमेट कर देता है। अच्छा, वो खुद ही कर देता है? हाँ, काफी हद तक। जैसे रंजीत पाल के लेख में जिक्र है कि कैसे एक टीम ने दवा खोजने वाला मॉडल H2O.ai से बनाए, और जो काम पहले महीनों में होता था वो हफ्तों में हो गया। तो ये सीधे सीधे रिसर्च की रफ्तार बढ़ाता है। वाह, ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली है। तो ये सब मुमकिन होता है इसके कुछ मुख्य विशेषताओं से, है ना? बिल्कुल। जैसे बड़े डेटा पर स्केलेबल मशीन लर्निंग, वो ऑटो ML जो मॉडल चुनने को आसान बनाता है, और पाइथन, R, जावा, स्पार्क जैसे जो दूसरे जाने माने टूल्स हैं, उनके साथ आसानी से जुड़ जाना। ये तो एक तरह से मल्टीपर्पज टूल किट जैसा हुआ। हाँ, बिल्कुल सही। और इसके जो उपयोग हैं वो बहुत फैले हुए हैं। आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब डेटा को श्रेणियों में बांटना। जैसे स्पैम ईमेल है या नहीं। हाँ, या फिर रिग्रेशन, किसी नंबर का अनुमान लगाना, जैसे घर की कीमत। और क्लस्टरिंग मॉडल भी, मतलब डेटा में मिलते जुलते ग्रुप्स ढूंढना। तो ये हेल्थ केयर, फाइनेंस, IoT जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर AI समाधानों पर शोध करने के नए रास्ते खोलता है। ये दिखाता है कि AI को सिर्फ बनाना ही नहीं, बल्कि इसे प्रभावी ढंग से बड़े स्केल पर लागू करना भी संभव हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि H2O.ai जो है, वो शक्तिशाली मशीन लर्निंग टूल्स को सिर्फ विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि शुरुआती और अनुभवी दोनों तरह के लोगों के लिए आसान बना रहा है। ये AI को सही मायने में एक तरह से लोकतांत्रिक बना रहा है और आधुनिक AI शिक्षा और अनुसंधान की नींव का एक अहम हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। और इस पर सोचने के लिए एक आखिरी बात यह है, जब H2O.ai जैसे शक्तिशाली AI उपकरण इतने सुलभ हो जाते हैं, सबके लिए उपलब्ध हो जाते हैं, तो क्या इससे हमारे सवाल पूछने का तरीका बदल जाता है? मतलब जब कोई भी व्यक्ति, चाहे उसे कितनी भी विशेषज्ञता हो या ना हो, जटिल AI मॉडल बनाने की क्षमता रखता है, तो इससे किस तरह की नई संभावना है या शायद नैतिक चिंताएं सामने आती हैं? ये जो सुलभता बढ़ रही है, ये हमारे सीखने और रिसर्च करने के तरीके को भविष्य में कैसे बदल सकती है? इस पर सोचना जरूरी है।